हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपसे फिर मिलने आ गए एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा टॉपिक है वान डेर वाल फोर्सेस। आपने केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स जब मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था उसमें बॉन्ड कई तरह के बताए थे। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल फोर्सेस। उन्हीं बॉन्ड्स में से आज हम एक वान डेर वाल फोर्स पढ़ रहे हैं। वान डेर वाल फोर्स किन्हीं दो एटम के बीच नहीं होता बल्कि मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। इसीलिए इस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए, आयनिक बॉन्ड हमने एक मेटल एटम और एक नॉन मेटल एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनना बताया था। कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बताया। और अब हम वान डेर वाल फोर्स जो बता रहे हैं वो दो मॉलिक्यूल के बीच बनता है और ये वीक फोर्स होता है। कोवलेंट बॉन्ड, ये जो वान डेर वाल फोर्स है ये वीक है। वान डेर वाल फोर्स वीक है और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच बनता है। एटम्स के बीच जरूरी नहीं है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है। और ये आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इन तीनों से वीक है क्योंकि इन वान डेर वाल फोर्स की एनर्जी तो है 1 से 3 किलो कैलोरी पर मोल तक। इन वान डेर वाल फोर्स की एनर्जी कितनी है? 1 से 3 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है 3 to 8, 3 to 10। और जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी होती है 20 से 1000 तक, आगे भी हो सकती है, यानी मोर देन 20। देखिए, वान डेर वाल फोर्स की एनर्जी है 1 से 3 किलो कैलोरी पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है 3 to 10 किलो कैलोरी पर मोल और कोवलेंट बॉन्ड की है मोर देन 20 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका मतलब ये जो वान डेर वाल फोर्स है ये वीक है। किसके कंपैरिजन में? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब के कंपैरिजन में ये वीक बॉन्ड है। किस किस में मिलता है? सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और गैस में भी मिलता है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी मिल सकता है। ध्यान देना, वान डेर वाल फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच होता है। अब ये वान डेर वाल फोर्स कई तरह का है। कुल हम 5 तरह का वान डेर वाल फोर्स पढ़ेंगे। पहला है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन यानी कोई एक आयन है, चाहे तो पॉजिटिव आयन लो चाहे आप नेगेटिव आयन लो। कोई आयन है, अगर वो पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है, पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिसके दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई आयन है, चाहे तो पॉजिटिव आयन लो चाहे आप नेगेटिव आयन लो, और उसके सामने कोई पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है दो एंड्स हैं, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। तो अगर आयन इस पोलर मॉलिक्यूल के पास आ रहा है तो इसके पॉजिटिव की तरफ इसका नेगेटिव एंड आएगा और नेगेटिव आयन की तरफ इसका पॉजिटिव एंड आएगा। यानी अगर फोर्स जो हमें दिखाना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन और डाइपोल के बीच दिखाना है, तो हम इस तरह से दिखाएंगे कि कोई पॉजिटिव आयन है, वो अगर पोलर मॉलिक्यूल के पास आ रहा है तो पॉजिटिव आयन की तरफ पोलर मॉलिक्यूल का, जिसको हम डाइपोल कहते हैं, जैसे वाटर है
अमोनिया है, HCl है, ये पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल कैटायन के पास आ रहा है तो कैटायन की तरफ पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड आएगा, अगर वो एनायन की तरफ आ रहा है तो उसका पॉजिटिव एंड आएगा, अपोजिट एंड आएगा। तो ये वान डेर वाल फोर्स है पहला, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। दूसरा जो वान डेर वाल फोर्स है वो होगा डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब आयन की जगह डाइपोल होगा, आयन की जगह डाइपोल होगा। डाइपोल का मतलब है पोलर मॉलिक्यूल, यानी दो पोलर मॉलिक्यूल हैं, वो या तो इस तरह से लगे हुए हैं जिसको हम बोलते हैं हेड टू टेल, यानी एक का हेड है उसकी तरफ दूसरे का टेल आएगा, या फिर इस तरह से हो सकते हैं एंटी पैरेलल कि दो डाइपोल हैं, एक का पॉजिटिव एंड ऊपर है, एक का नेगेटिव एंड ऊपर है। यानी अगर पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर तो हमने आयन के साथ पोलर मॉलिक्यूल लिया था, मतलब जैसे सोडियम आयन पानी में है या क्लोराइड आयन पानी में है। यहाँ पर हम दोनों मॉलिक्यूल पोलर ले रहे हैं, यानी वाटर के होंगे दोनों मॉलिक्यूल, या अमोनिया के होंगे दोनों मॉलिक्यूल, या HCl के होंगे। पोलर मॉलिक्यूल ही है, पोलर मतलब जिसके दो एंड है, जिसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल चाहे तो ये वाला अरेंजमेंट हो सकता है एंटी पैरेलल, चाहे ये हो सकता है हेड टू टेल, यानी एक के पॉजिटिव एंड की तरफ दूसरे का नेगेटिव एंड आ रहा है। तो ऐसा केस है तो कम अट्रैक्शन होगा, ऐसा केस है तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। और ये जो डाइपोल अट्रैक्शन है ये उस वाले से वीक होगा, मतलब ये जो यहाँ तो आयन का और डाइपोल का अट्रैक्शन था, यहाँ दो डाइपोल का है, तो ये वाला वीक होगा। क्योंकि आयन वाले में क्या था, आयन का साइज छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये दो तरह का हमने वान डेर वाल फोर्स बताया। एक तो जब सोडियम आयन या क्लोराइड आयन पानी में डले हुए हैं तो उसको तो कहेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन, और दूसरा हमने बताया डाइपोल अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वान डेर वाल फोर्स कम हो जाएगा। जैसे तुमने शहद यानी हनी देखी होगी, हनी गाढ़ी है, उसको आप गर्म करते हो तो पतली हो जाती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा है तो पतली हो गई, यानी लिक्विड डाइल्यूट हो जैसा हो गया, तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उनके बीच वान डेर वाल फोर्स कम होगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो भी मॉलिक्यूल के बीच फोर्स कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स कम होगा। तो ये है डाइपोल अट्रैक्शन, यानी दो डाइपोल में अट्रैक्शन। तीसरा हम लेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब उस डाइपोल की जगह हमने इंड्यूस्ड डाइपोल लिख दिया। ये मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि आपको जल्दी याद होगा, और जहाँ पे हम जो फोर्थ पढ़ेंगे उसमें डाइपोल की जगह ये जो आयन है, आयन की जगह डाइपोल लिया जाएगा। आयन की जगह क्या लिया जाएगा, डाइपोल। जैसे हमने पहले के दो टाइप लिए थे उनमें आयन की जगह यहाँ डाइपोल कर दिया था, इसी तरह तीसरा याद करोगे और चौथा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आयन की जगह डाइपोल करना है। कुल हमें 5 तरह का अट्रैक्शन पढ़ना है, जिसमें 2 तो हमने पढ़ लिए। पहला था आयन डाइपोल अट्रैक्शन,
दूसरे में हमने आयन की जगह डाइपोल ले लिया, यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तीसरा हम ले रहे हैं आयन की जगह आयन ही रहने दिया, लेकिन डाइपोल की जगह इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। यहां पे हमने आयन की जगह डाइपोल ले लिया, इंड्यूस्ड डाइपोल वही रहने दिया। अब हम मतलब समझाते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है। जैसे एक आयन है, हमने लिया पॉजिटिव आयन, वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास आ रहा है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, या इसको ये कहिए न्यूट्रल की जगह भी कि नॉन पोलर है। इसको नॉन पोलर कहना ज़्यादा सही है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कह सकते हो, पर नॉन पोलर भी कह सकते हो। नॉन पोलर मतलब कोई पोल्स नहीं है, ना पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं है। और ये आयन है, जो पॉजिटिव है तो कैटायन होगा, नेगेटिव है तो एनायन होगा। तो जब ये दो पास पास होंगे तो इस कैटायन के कारण ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल में बदल जाएगा, टेम्परेरी बदलेगा, और एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा, एक एंड नेगेटिव। तो जब ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये डाइपोल में बदलेगा, तो इस डाइपोल को हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, या कहेंगे इंस्टैन्टेनियस डाइपोल, इंस्टैन्टेनियस डाइपोल। देखिए, या तो कहिए इंड्यूस्ड डाइपोल या कहिए इंस्टैन्टेनियस डाइपोल, यानी जो टेम्परेरी बना है। तो कोई आयन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो आयन अपनी पावर के कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल में बदल देगा, जो टेम्परेरीली चेंज हुआ, इसीलिए इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल या इंस्टैन्टेनियस डाइपोल। जब ये डाइपोल बन गया फिर इनमें अट्रैक्शन होगा। यहाँ पॉजिटिव आयन है तो उसकी तरफ नेगेटिव एंड आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव आयन होता तो पॉजिटिव एंड इसकी तरफ आता, क्योंकि डाइपोल का अपोजिट एंड आयन की तरफ आता है। तो ये तीसरा तरह का वान डेर वाल्स फोर्स है, क्योंकि हमने ये कहा है कि वान डेर वाल्स फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच है। तो ये पॉजिटिव आयन किसी आयनिक कंपाउंड का है, पोलर कंपाउंड का है, और ये नॉन पोलर है। तो ये केस तब होगा जब तुमने कोई पोलर मॉलिक्यूल, पोलर कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, पोलर कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, तो जो पोलर कंपाउंड का पॉजिटिव आयन है उसकी तरफ इंड्यूस्ड डाइपोल इस तरह बन के आएगा, और जो नेगेटिव आयन है उसकी तरफ इसका उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। तो इसको हम कह रहे हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो जो आयन है उसने न्यूट्रल मॉलिक्यूल को या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल में बदला है, पोलर मॉलिक्यूल में बदला है, उस डाइपोल को इंड्यूस्ड डाइपोल या इंस्टैन्टेनियस डाइपोल कहते हैं। अब ये चौथा जो फोर्स है बिल्कुल ऐसा कैसा है, बस आयन की जगह हम डाइपोल ले रहे हैं। यानी कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है, कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसके पास हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ला रहे हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। तो यानी नॉन पोलर में हमने ये डाइपोल लिया, पोलर मॉलिक्यूल लिया, तो अब क्या होगा, ये भी डाइपोल में बदल जाएगा, फिर दोनों में अट्रैक्शन होगा। वो वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी डाइपोल में बदल जाएगा, फिर इनमें अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन इस तरह होगा, एक का पॉजिटिव पार्ट है, दूसरे का उसकी तरफ नेगेटिव आएगा। तो एक डाइपोल तो परमानेंट है, शुरू से ही डाइपोल है, दूसरा डाइपोल बना है जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल या इंस्टैन्टेनियस डाइपोल। और ये जो फोर्स है ये वाला, इसको डिबाई फोर्स कहते हैं, डिबाई फोर्स।
ये डिवाइड फोर्स भी कहलाएगा, इंडक्शन इफेक्ट भी कहलाएगा। इंडक्शन इफेक्ट ये कब होगा? जब अपन पोलर कंपाउंड को नॉन पोलर कंपाउंड में डालेंगे। पोलर कंपाउंड कौन सा है? जो पोल्स हैं, जिसके दो पोल्स हैं, उसको आपने नॉन पोलर कंपाउंड में डाला या नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला, तो इस पोलर मॉलिक्यूल ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पहले डाइपोल में बदला, फिर अट्रैक्शन हुआ। इस फोर्स का नाम है डिवाइड फोर्स। अब हमारा फिफ्थ वान डेर वाल फोर्स और है, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ही क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो ये समझ में आ गया वान डेर वाल फोर्स। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि सॉलिड लिक्विड गैस में ये वान डेर वाल फोर्स होता है तो सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। उसके बाद होगा लिक्विड में, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर है। और गैस में सबसे कम होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं। तो अगर कोई पूछे कि वान डेर वाल फोर्स का ऑर्डर बताओ, तो आप लिखना सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड, फिर ग्रेटर देन गैस। सॉलिड में सबसे ज़्यादा वान डेर वाल फोर्स होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में उससे कम होगा। और ये चार तरह के फोर्स हैं। एक तो है आयन डाइपोल अट्रैक्शन, दूसरे में आयन की जगह डाइपोल लिख देना। तो एक याद किया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर एक है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, कि एक आयन ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल में बदला और दूसरे में आयन की जगह डाइपोल हो जाएगा, यानी डाइपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर में बदल रहा है। तो जो टेम्परेरी पोलर मॉलिक्यूल बना उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये चौथा वाला फोर्स था डिवाइड फोर्स या इंडक्शन इफेक्ट। अब पांचवा हम वान डेर वाल फोर्स लेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा वान डेर वाल फोर्स है इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। देखिए, ये वाला जो वान डेर वाल फोर्स है, ये किस में होगा? ध्यान दीजिए, इसका टाइप क्या बताया हमने? इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल यानी शुरू में ना तो कोई आयन है ना कोई डाइपोल है, दोनों ही मॉलिक्यूल न्यूट्रल हैं। दोनों ही मॉलिक्यूल न्यूट्रल हैं, नॉन पोलर है। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। शुरू में दोनों नॉन पोलर हैं। अब क्या होगा? ये मॉलिक्यूल तो इसको पोलराइज करेगा और ये इसको करेगा, तो यानी दोनों ही डाइपोल बन जाएंगे। दोनों ही डाइपोल बन जाएंगे, जिनको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। अब एक इंड्यूस्ड डाइपोल दूसरे इंड्यूस्ड डाइपोल के पास आएगा और इस तरह से उनका अरेंजमेंट होगा। पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आएगा, या ये कहिए नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आएगा। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो खुद डाइपोल में बदल गए, फिर वान डेर वाल फोर्स डेवलप हुआ। अब ये किस में होगा? जो नॉन पोलर है शुरू से ही। अब नॉन पोलर कौन कौन से हैं? आपने इनर्ट गैस पढ़ी हुई है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जितने भी इनर्ट गैस हैं। इसके अलावा हेलोजन्स पढ़े हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी नॉन पोलर है। ड्राई आइस, जिसको हम सॉलिड CO2 कहते हैं, ये भी नॉन पोलर है। और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यानी जो भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमने ये एग्जाम्पल्स लिए जो सारे नॉन पोलर हैं।
ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, खुद डाइपोल में बदलेंगे, जिनको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर उनमें अट्रैक्शन होगा, तो इसे हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है, इसका एक नाम तो है लंदन फोर्स, एक नाम है डिस्पर्जन फोर्स। इसको लंदन फोर्स भी कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं, और इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन भी कहते हैं। अब ये जो फोर्स है पांचवा वाला, ये किस किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, मॉलिक्यूल के साइज पर, मॉलिक्यूल के मास पर, मॉलिक्यूलर मास पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल पर, ब्रांचिंग पर। ये मैंने इसीलिए पॉइंट्स बताए हैं क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जिनमें हम किसी में तो ब्रांचिंग का रीजन देंगे, किसी में इलेक्ट्रॉन के नंबर का रीजन देंगे, किसी में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है या टाइटली बॉन्डेड है, ये रीजन देंगे। तो जो डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स है, जो कि दो इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच अट्रैक्शन से बन रहा है, ये इन सब बातों पे डिपेंड करता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तब तो ये कम हो जाएगा, जो हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे। तो टेम्परेचर आप कम करोगे तब ये बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, गैस कंप्रेस हो जाएगी, मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा या मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या ब्रांचिंग घटेगी। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा, तो ब्रांचिंग घटेगी। और एक कारण और है सरफेस एरिया, यानी इतने फैक्टर आपको याद करने पड़ेंगे कि आप देखो, टेम्परेचर कम करो, प्रेशर बढ़ाओ, साइज बढ़ाओ, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, ब्रांचिंग कम करो, सरफेस एरिया बढ़ाओ, तब वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा। और यदि वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मॉलिक्यूल का साइज बढ़े, सरफेस एरिया बढ़े, मास बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल बढ़ जाए, साइज बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए, तो वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा। और जब भी वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कैसे? आप इसके लिए एक एग्जाम्पल देखो। तुमने पढ़ा हुआ है हेलोजन्स जो लेते हैं अपन, हेलोजन्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैस के रूप में मिलती है, ब्रोमीन लिक्विड के रूप में मिलती है, और आयोडीन सॉलिड के रूप में मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इसको आप एक्सप्लेन करो। फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। यदि आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो आप देखोगे सारे नॉन पोलर हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर हैं तो दोनों ही नॉन पोलर हैं, इसका मतलब दोनों ही इंड्यूस्ड डाइपोल बनेंगे। तो आप ये लिखोगे इनमें इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन या लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स पाया जाता है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में तो इलेक्ट्रॉन कम है, पीरियोडिक टेबल में ये ऊपर आते हैं, इनका एटॉमिक नंबर कम है, मास नंबर भी कम है।
तो फ्लोरीन और क्लोरीन में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, मॉलिक्यूलर मास कम है, साइज छोटा है, तो इसीलिए इनमें तो वान डेर वाल्स फोर्स कम है, क्योंकि डायपोल जल्दी नहीं बनेंगे। डायपोल जल्दी तब बनते हैं जब साइज बड़ा होता, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते। इनका साइज भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन भी कम है, मास भी कम है, तो इनमें तो वान डेर वाल्स फोर्स कम है, इसलिए ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये तो गैस के रूप में मिलते हैं। ब्रोमीन जो है, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन की बजाय वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है, साइज भी ज़्यादा है, तो ब्रोमीन में वान डेर वाल्स फोर्स फ्लोरीन और क्लोरीन से ज़्यादा है। तो अगर हमें वान डेर वाल्स फोर्स का ऑर्डर बनाना है, वान डेर वाल्स फोर्स का ऑर्डर बनाना है, तब तो हम इस तरह से लिखेंगे, ऐसे कि आयोडीन की तरफ वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है। वान डेर वाल्स फोर्स तो किधर बढ़ रहा है? फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताने हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए उल्टा क्रम होगा। एक मिनट, वान डेर वाल्स फोर्स के लिए ये ऑर्डर है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी यही ऑर्डर होगा। कैसे? जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इनका मास बढ़ रहा है, इनमें वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है, तो ये दो जिनके बीच वान डेर वाल्स फोर्स कम है, वो तो गैस के रूप में मिलती है नेचर में, ब्रोमीन लिक्विड के रूप में मिलती है, आयोडीन सॉलिड। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन बन गया कि ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, क्यों। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ क्यों बढ़ता है, तो उसको भी आप वान डेर वाल्स फोर्स, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स के आधार पर समझाओगे। तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसी नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड के रूप में मिलती है, तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन। ऐसी नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड के रूप में मिलती है, तो वो क्या होगा? ब्रोमीन। ये भी क्वेश्चन है। अब अगर हम हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंपेयर करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 16 है। हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो, इसका मतलब पर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा N2 से, N2 में वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जिसका फोर्स ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि मॉलिक्यूल को दूर दूर करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। जैसे लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल को दूर करेंगे तो गैस बने, वेपर बनेगी। तो लिक्विड को वेपर में बदलते हैं, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में बदलेगा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑक्सीजन में फोर्स ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल को दूर करना पड़ेगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। अगर आपने हाइड्रोजन और हीलियम का ही लिया, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनको तो हम कहेंगे लूजली बॉन्डेड। इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? लूजली बॉन्डेड। और जो हीलियम के इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्डेड है। हीलियम के इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है। अब देखो, अगर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी डाइपोल में बदलेगा ना, यानी इंड्यूस्ड डाइपोल जल्दी बनेगा। अगर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो डाइपोल जल्दी बनेगा ना, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसीलिए हाइड्रोजन में वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट हीलियम से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, या तो बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा या फिजिकल स्टेट पूछ लेगा, क्योंकि जो वान डेर वाल्स फोर्स हैं उनके आधार पे हम ये बता सकते हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, या कौन सा सॉलिड होगा
कौन सा लिक्विड होगा, कौन सा गैस होगा। तो वान डेर वाल फोर्स हमने आपको 5 तरह के बताए हैं। एक हमने कहा था आयन डाइपोल अट्रैक्शन, एक था डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, एक था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, और एक था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन जिसका दूसरा नाम था डिबाई फोर्स। और लास्ट वाला हमने बताया इंड्यूस्ड डाइपोल जो कि दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। और ये हमने आपको ब्रांचिंग का भी बताया, क्योंकि अगर ब्रांचिंग कम होगी, मान लो ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, तो क्या करोगे आप, ब्रांचिंग अगर आप बढ़ाते हो मॉलिक्यूल में, अगर ब्रांचिंग बढ़ाओ, ब्रांचिंग का मतलब एक में कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में कर दो और एक में ब्रांच में कर दो। अगर आपने ब्रांचिंग बढ़ाई तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वान डेर वाल फोर्स कम होगा, और वान डेर वाल फोर्स कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक में स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम की, एक में ब्रांच चेन है, आपसे कोई पूछेगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप देखोगे जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया कम होगा, वान डेर वाल फोर्स कम होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इस तरह से आपके वान डेर वाल फोर्स के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम आपको इतना ही करा रहे हैं। अगली टर्न पर, अगले वीडियो में हम वान डेर वाल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। अगर और वीडियो इसी तरह बॉन्डिंग के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। आपके फैमिली में अगर आपकी फैमिली में और बच्चे पढ़ने वाले हों तो ये क्लास 11th के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, 10th के लिए भी सही है। तो अगर 10th 11th के और बच्चे हों तो उनके लिए आप इसे शेयर करना। धन्यवाद।